सुनो तो, कल फादर ने जो कहानी सुनाई थी वो बढ़िया थी ना दोस्तों? हाँ, मैं तो पूरे दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। चलो जिमी, मैं भी कहानी के बारे में सोच रहा था। क्या तुम्हें नहीं लगता वो कितना महान था? अब्राहम ने ईश्वर के कहने पर सब कुछ छोड़ दिया। क्या फादर हमें आगे की कहानी सुनाएंगे? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। चलो, क्लास शुरू होने वाली है, हमें जल्दी करना चाहिए। चलो देखते हैं पहले कौन पहुँचता है। इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। तो बच्चों, अब हम अब्राहम की कहानी सुने? हाँ फादर। ठीक है, पर शुरू करने से पहले क्या मैं तुमसे कोई प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ फादर। बच्चों, तुम बता सकते हो अब्राहम ने हारान को क्यों छोड़ा? उन्होंने हारान इसलिए छोड़ा कि ईश्वर की आज्ञा थी। बिल्कुल सही। और ईश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? ईश्वर ने अब्राहम को कहा था, तुम एक महान राष्ट्र बनाओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बिल्कुल सही बच्चों। अब्राहम और लोट बंटवारे के बाद कहाँ गए? मैं बताऊं फादर, लोट ने घाटी की उपजाऊ भूमि चुनी और इब्राहिम कनान के पर्वत पर गए। बिल्कुल सही लूसी। प्रश्न तो हो गए, क्या हम कहानी शुरू करें? हाँ फादर। अब्राहम बंटवारे के बाद कनान के पहाड़ से हेब्रोन गया। ईश्वर ने उसकी सहायता की और उसे यरदन नदी के पास भेजा। वहां की भूमि बहुत ही हरी भरी और उपजाऊ थी। सोदोम के पास का शहर दुष्टता से भरा हुआ था। वहां के रहने वाले लोगों के कार्यों में दुष्टता भरी हुई थी। फिर एक दिन ईश्वर ने अब्राहम से बात की। अब्राहम, डरो मत, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। हाँ, बाहर आओ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की भी गिनती करो, क्योंकि तुम्हारी संतानें और संपत्ति इतनी ही बड़ी होगी। मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैंने तुम्हें ये देश दिया है, अब तुम बलि चढ़ाओ। मैं ऐसा ही करूंगा प्रभु, धन्यवाद। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वेदी पर जा रहा हूँ, ये बलि चढ़ाने के लिए। क्यों? क्या ईश्वर ने तुमसे फिर बात की? हाँ प्रिय, कल ईश्वर ने मुझसे बात की। उन्होंने मुझे कहा कि वे मुझे आसमान में चमकते असंख्य तारों की तरह संतानें देंगे। कितनी अच्छी बात है। हाँ प्रिय, काश ये सच हो जाए। हाँ, तुम खुश क्यों नहीं? क्या तुम्हें ईश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं? ऐसी बात नहीं है, पर मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं कैसे बच्चे को जन्म दूंगी? चिंता मत करो, ऐसा होगा। ईश्वर पे विश्वास रखो। हाँ प्रिय,
मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। तुम चिंता मत करो। जाओ, तुम अपनी बलि के लिए जाओ। मैं जल्दी ही आता हूँ। जब अब्राहम बलि देने आया तो ईश्वर ने फिर उससे बात की। अब्राहम, तुम्हारे वंशज प्रवासियों की तरह रहेंगे। वहां उन्हें दासों के रूप में रहना पड़ेगा और उन पर 400 वर्ष तक अत्याचार होता रहेगा। परंतु मैं उस राष्ट्र को दंड दूंगा और वे लोग बहुत सी धन संपत्ति लेकर वहां से निकल आएंगे। उस दिन ईश्वर ने अब्राहम से यह वादा किया जो सदियों तक बना रहेगा। हाँ प्रिय, ईश्वर ने मुझसे कहा कि हमारे वंशज तारों जितने असंख्य होंगे। हाँ, पर नहीं प्रिय, हमें ईश्वर की कही बातों पर विश्वास करना होगा। धन्यवाद हैगार। परंतु मेरी उम्र हो गई है। और धन्यवाद हैगार, तुम बहुत सुंदर हो और जवान भी। प्रिय, इसे देखो जरा। क्या है प्रिय? मेरी बात ध्यान से सुनो। हैगार अभी सुंदर है और जवान भी, और मेरी दासी भी है। मैं इसे तुम्हारी दूसरी पत्नी बना देती हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात सुनिए ना प्रिय। हैगार अभी जवान है और संतान भी उत्पन्न कर सकती है। क्या तुम संतान के लिए ऐसा करना चाहती हो? हाँ मेरे प्रिय, मुझे बहुत खुशी होगी यदि तुम इसे अपनी पत्नी स्वीकार करते हो, और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। पर प्रिय, आपको मेरी बात माननी ही होगी। हैगार, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं वो सब करूंगी जो आप कहेंगी। बहुत अच्छे हैगार, अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए प्रिय। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करना ठीक होगा तो ऐसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब्राहम से हागार का संसर्ग हुआ और वो गर्भवती हो गई। जब उसे मालूम हुआ कि वो गर्भवती है तो वो सारै का तिरस्कार करने लगी। ओह 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 तुम। साराय ने कुछ समय सहा, परंतु फिर वो धैर्य न रख सकी और एक दिन उसने उसे चांटा मार दिया। हाँ? इब्राहिम, तुम्हें हैगार को समझाना होगा। जब से ये गर्भवती हुई है, मेरा तिरस्कार करने लगी है, मेरा मजाक उड़ाती है। तुम्हें इसे समझाना होगा। मुझे माफ करना प्रिय, पर नहीं, मुझे मत रोको। ईश्वर हमारा न्याय करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। हागार डर गई और उजाड़ जगह पर भाग गई। वो बहुत दौड़ी तथा थक जाने पर एक झरने के पास रुकी। उसे आशा थी कि कोई उसकी मदद करेगा। वो रो रही थी। तब प्रभु के दूत आए। आप कौन हैं? तुम इब्राहिम के पास वापस लौट जाओ। तुम पुत्र प्रसव करोगी और उसका नाम इस्माइल रखोगी, जिसका अर्थ होता है ईश्वर सुनने वाला। हागार अब्राहम के पास गई और उसे एक पुत्र हुआ। उसका नाम इस्माइल रखा। इस्माइल बड़ा हुआ। अब्राहम उसे बहुत प्रेम करता था। इस्माइल, इस्माइल इधर आओ, लकड़ियां इकट्ठी करो। आ रहा हूँ पिताजी। इस्माइल,
इस्माइल। भागो मत, रुको, आ रहा हूँ पिताजी। इस्माइल, कहाँ थे तुम? वो छोटी शरारती भेड़ें बहुत दौड़ लगा रही थी और तुम उसके पीछे दौड़ रहे थे, मैं जानता हूँ। मैं इन लकड़ियों को कहाँ पर रखूं पिताजी? तुम इन्हें इकट्ठा कर लो, चलते वक्त हम इन्हें साथ में ले जाएंगे। जी पिताजी। हाँ, आज के लिए इतना काफी है। क्या हम अब चलें पिताजी? हाँ, तुम भेड़ों को ले चलो, मैं प्रार्थना करके कुछ ही देर में आता हूँ। अब्राहम, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंश के लिए अपना विधान निर्धारित करूंगा। तुम लोगों के बच्चों में से प्रत्येक का खतना जन्म के 8वें दिन किया जाए। वो पुरुष अपने लोगों से बहिष्कृत किया जाएगा जिसकी देह में खतना नहीं किया गया है, क्योंकि ये मेरे विधान का चिन्ह है। धन्यवाद ईश्वर, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा। तुम अपनी पत्नी को साराय नहीं, सारा कहकर पुकारो। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वो तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। हम लोग काफी बूढ़े हो गए हैं प्रभु, अब हम संतान प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? इस कृपा का पात्र तो अब इस्माइल ही है। उससे एक महान राष्ट्र उत्पन्न होगा, परंतु सारा अगले वर्ष इस समय पुत्र प्रसव करेगी और तुम उसका नाम इसहाक रखोगे, क्योंकि इसका अर्थ है हंसी। उसके साथ मेरा अनंत विधान स्थापित होगा। सारा है, सारा है, सारा है। क्या हुआ प्रिय? सारा है, ईश्वर ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि मैं इब्राहिम के नाम से जाना जाऊंगा और तुम सारा के नाम से। इसका मतलब होता है राजकुमारी। ये तो बहुत अच्छा है प्रिय। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। और उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार में हर पुरुष का खतना होगा। खतना? पर क्यों? और ये चिन्ह बताएगा कि हम ईश्वर के लोग हैं। हा, कितना बढ़िया है। हाँ प्रिय, हम आपसे ही शुरू करते हैं। और हाँ, हमें इस्माइल का भी खतना करना है। हाँ हाँ, इस्माइल कहाँ है? वो अंदर है, मैं बुलाती हूँ। इस्माइल, इस्माइल, कहाँ हो? बाहर आओ।